दोस्तों सोशल मीडिया पर सुमित महल और सचिन की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है। इस रिकॉर्डिंग के पीछे क्या प्लानिंग चल रही थी, इस रिकॉर्डिंग का क्या सच है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या इस समय पर जब सब चीज़ें सोशल मीडिया पर शांत हो रही थी तो इस समय पर क्या इस रिकॉर्डिंग का आना ज़रूरी था? इस सारी रिकॉर्डिंग के पीछे क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या इनका मास्टरमाइंड था? इस मास्टरमाइंड का पूरा गेम प्लानर कौन था? इन सब के पीछे कहा जाए तो सचिन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि सचिन ने अपनी लाइव वीडियो में आकर सुमित महल को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें जो सामने आई हैं इसके लिए मैं सुमित महल को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने ही मुझसे कहा कि जो भी सच्चाई है वो तुम सोशल मीडिया पर सबके सामने लेकर आओ, और उन्हीं के कहने पर मैंने सारी वीडियो जो है, सब चैट जो है वो मैं सोशल मीडिया पर सारी सच्चाई लेकर आया। सचिन ने अपनी एक वीडियो में कहा कि सुमित से मेरी बात हुई थी, जब मैंने सुमित को सारी सच्चाई बताई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि जब एक लाइव ट्रायंगल चलता है तो उसमें किस तरीके से बातें की जाती है, किस तरीके से उसमें रहा जाता है। सचिन ने इतनी गिरी हुई बात कही कि उसे सोशल मीडिया पर हम लोगों के लिए कहना तक मुश्किल है। ये उसने अपनी वीडियो में भी कहा कि मैं कह नहीं सकता कि सुमित ने इस लेवल की वो बात कही थी, और इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी है। समय आने पर मैं इसका रिकॉर्डिंग भी वायरल करूंगा, और वही रिकॉर्डिंग आज वायरल हो रहा है कि सुमित जी ने सचिन से क्या बात कही थी नेहा को लेकर के। लेकिन उस पे जगह दीदी के भैया भी शामिल हैं उस वीडियो में। तो लेकिन क्या सुमित के किसी भी स्टेटमेंट पर आप विश्वास कर सकते हैं? हमें तो उसके किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक दिन वो इंसान कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, दूसरे दिन कहता है मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, तीसरे दिन कहता है मेरे ऊपर वशीकरण था, फिर कहता है कि सुमित ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, फिर वो कहता है कि पता नहीं ये सब भगवान कैसे हो गया, ये सब मुझसे भगवान ने करवा दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। उस आदमी का खुद स्टेट नहीं है, एक बात पर वो खुद टिक के नहीं रहता, तो इस इंसान का कैसे विश्वास कर लिया जाए? मुझे तो इसके बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। अगर आपको विश्वास होता है तो, या आपको इसकी बातों में ज़रा भी सच्चाई लगती है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको आगे से मिल सके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कॉल रिकॉर्डिंग के पीछे की सारी सच्चाई क्या है। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो गुस्से में उस इंसान के मुँह से कोई फूल नहीं झड़ते, कुछ ना कुछ बातें उसके मुँह से गलत निकल ही जाती हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि नेहा ने भी सचिन को बहुत सी गालियां दी, गाली देते हुए सुना। उन्हें देख के हमें नहीं लगता था कि वो गालियां देती होंगी, लेकिन जब सिचुएशन सामने ऐसी आती है ना, तो हर इंसान के मुंह से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल जाती है। तो हो सकता है कि सुमित जी ने भी, जब उनके सामने ये सारी इतनी बातें सामने आई हैं, तो गुस्से में उनके मुंह से भी कुछ निकल गया हो। लेकिन सुमित जी ने अभी तक अपने किसी भी सोशल अकाउंट से इस बात को साफ क्लियर नहीं किया है कि वो नेहा से शादी करेंगे या शादी को तोड़ेंगे। ये चीज़ भी केवल नेहा ने ही क्लियर करी है अपने ब्लॉग में आकर कि वो आशीष जी से, सुमित जी से शादी नहीं कर रही है। जब तक आप खुद चीज़ों को ना देखो, जब तक आप खुद चीज़ों को ना सुनो, तब तक किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इमोशन में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए कि कौन गलत है। कल को आप ये कहने लगे कि जगत जीजा जो सुमित जी हैं वो गलत है, या जगत दीदी नेहा है वो गलत है। सारी मास्टरमाइंड गेम का प्लानर जो है सचिन है। उसने अपनी वीडियो में आकर थैंक्स बोला। सुमित जी को डिफेम कर किया जा रहा है। जिस तरीके से नेहा की छवि खराब की गई, ठीक उसी तरीके से सुमित जी को भी डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए बताती हूँ कि इस कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है। जहाँ तक मुझे देख के समझ में आया है कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई है ना, इसमें ना तो सुमित महल की कोई आवाज़ है, ना जगत दीदी के जो भैया हैं ना उनकी आवाज़ है। इसमें रिकॉर्डिंग में केवल जो है ये सचिन की एक रिकॉर्डिंग आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जगत दीदी के भैया को सुमित महल की ये बातें बताई थी जो सुमित महल की मुझसे बातें हुई थी। सुमित महल की सचिन से ये बात हुई थी कि जो चल रहा है लव ट्रायंगल वो वैसा ही चलता रहेगा जैसा आपने फिल्मों में देखा है लव ट्रायंगल चलता है, उसी तरीके से वो चीज़ें चलती रहेंगी। मैं शादी कर लेता हूँ और जो तुम्हारा जैसा सीन पहले से है तुम अपना वैसा सीन रखना, मुझे ऐसा इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस तरीके की जो गंदी सोच है, इतनी गंदी बात, ये सिर्फ सचिन के दिमाग की है। ना तो उसमें सुमित महल की कोई आवाज़ है रिकॉर्डिंग में, ना उसमें कोई जगत भैया, जो जगत दीदी के जो भैया हैं, ना उनकी आवाज़ है। ये सिर्फ सचिन ने अपनी एक ऑडियो वीडियो में बताया है कि मेरी नेहा के भाई से ये बातें हुई, जिसमें मैंने उन्हें सुमित महल की ये सच्चाई बताई थी। लेकिन सुमित महल का ना कोई ऐसा स्टेटमेंट है, ना कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है, ना किसी की कोई ऐसी आवाज़ है कि सुमित महल ने कुछ ऐसा सचिन से कहा हो। ये सारा जो गंदा खेल है, गंदी सोच है, ये सिर्फ सचिन की है, जो केवल सुमित को या नेहा को डिफेम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसीलिए उन्होंने अपनी वीडियो में आकर थैंक्स बोला। ये सारा काम किया किसी और ने, और ठीकरा सिर पे फोड़ दिया सुमित महल के कि
मुझसे सारी सच्चाई लाने के लिए, सब सामने लाने के लिए, सच को बाहर लाने के लिए सुमित जी ने कहा, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कह रहा हूँ। इसी को लेकर आकांक्षा का सामने से एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा कि थैंक्स क्यों बोला जा रहा है, इसकी भी सफाई दीजिए। तो सचिन जी ऐसा मत करिए, किसी को इस तरीके से डिफेम करना, इस तरीके की सोचते थे कि ये माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। जब तक आप किसी चीज़ को शांत नहीं करेंगे तब तक कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जो सचिन है ना, ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा गेम प्लानर है। सारे कांड किए खुद ने, सारी सच्चाई लाया खुद बाहर, ब्लैकमेल किया खुद ने। और अब अगर नेहा ऐसा ना हो कि कहीं सुमित महल जी पिघल जाए उनका लाइव देखकर या उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दे, तो इस चीज़ का जो है दूसरे के इंसान में, नेहा के दिमाग में भी सुमित जी की छवि खराब करने के लिए अपनी वीडियो में आकर के उनको थैंक्स बोला, उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम लाकर रख दिया और खुद इन सब चीज़ों से बाहर हो गया। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ।